हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल वीएमएस ज्ञान पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आप बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही शांतिपूर्वक और साथ में एकाग्रतापूर्वक आप ध्यान को कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और मुझे आभास हो रहा है। मैं आपके इस ध्यान के सफल और सुनिश्चित होने की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने आप में ठहर अपने आप में ठहरने का एक सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त कर लेंगे और उन आयामों को अनुभव करने के योग्य हो जाएंगे जो आयाम मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं आशा करता हूं कि आगामी शेष रह गए ध्यान में आपको दिव्य अनुभव होंगे और आप उन अनुभवों से अपने आप को संतुष्ट भी कर पाएंगे। अपने भीतर के उस असत्य को दूर कर पाएंगे जो असत्य आपको सदैव से जन्म जन्मांतर से दुखों से जोड़ता है। वो असत्य जो आपको बंधनों में बांधता है, वो असत्य जो आपको जीवन और मरण के बीच की जो कड़ी होती है उससे आपको हमेशा विस्मरित किए रखता है, जिससे आपको मृत्यु का भय होता है, जिससे आपको दुख का भय होता है, जिससे आपको बिछोह का भय होता है। और ऐसे कई प्रकार की वो नकारात्मक भावनाएं जो आपको आपके जीवन से बिल्कुल ही अलग करती रहती है। जीवन जिस जंगल में जिया जाए वही जीवन है और इस जीवन को हम जीवन न बनाकर नव जीवन में रूपांतरित करें, ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप इसमें अवश्य सफल होंगे। तो आइए हम अपने जीवन को नव जीवन में परिवर्तित करते हैं और अपने आने वाले कल को अपनी भावनाओं से सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। एक बार पुनः हम भावनाओं का प्रयोग करते हुए ध्यान को करेंगे और ये भावनाओं का ध्यान आगामी 21वें दिन तक चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे ध्यान आपका परिपक्व होते जाएगा, आपकी वाचा, आपकी बोलने की जो क्षमता है वो स्वतः और स्वाभाविक कम होने लगेगी। आप लोगों को बोलकर कम और भावनाओं से अधिक समझा पाएंगे। इसलिए फिर से हम लोग एक बार भावनाओं का विकास करते हुए, भावनाओं की विचार करते हुए, जो हमें चाहिए, जैसा हमें जीवन चाहिए या जिस प्रकार से हमारे बॉडी को एकाग्रता चाहिए, निरोगी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, हम वैसी भावनाएं आज के ध्यान में 10वें दिवस के ध्यान में करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप कुछ ऐसा सर्वश्रेष्ठ की भावना करेंगे जो आपको सर्व बंधनों से मुक्त करेगा और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करवाएगा। क्योंकि आप संसार की सारी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर लें, उन सारे संबंधों को प्राप्त कर लें जो आपको सत्य लग रहा है, या जो संसार जिस ओर अग्रसरित होते जा रहा है, या जो संसार बहिर्मुखी बन चुका है, अगर आपको लग रहा है कि हम ये बहिर्मुखी वस्तुओं को अपने भावों में लाकर और इसे प्रकट करें, तो निसंदेह यह आपको मिलेगा। लेकिन स्मरण रहे, आपको परम शांति और परम आनंद सब कुछ खोने के बाद ही मिलती है। अब सब कुछ खोने का अर्थ यहाँ पर क्या है, वो आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब कुछ खोने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने परिवार को खो दें, अपना धन खो दें, अपना घर खो दें, अपनी गाड़ी खो दें। नहीं,
200% जीवन को जीने की कला हमें आनी चाहिए। 100% भीतरी और 100% बाहरी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना ही यह परम योगी की पहचान है। तो आइए अब समय को व्यर्थ न करते हुए हम पुनः इस ध्यान को करते हैं। सर्वप्रथम पूर्व की भांति लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे, फिर अपनी नैनों को बंद करेंगे अथवा नैनों को खुले रखेंगे और भावना भाव विभोरित होकर के ध्यान में मग्न होंगे। तो आइए इस ध्यान को अब हम लोग करते हैं।
आज तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें। जय भारत, जय विश्व।